अभी हम बात करते हैं इसको डायग्रामेटिकली कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैं एक पेज ले लेता हूँ। अब देखिए मैंने ना कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की वीडियोस बनाई हैं, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि अगर पॉइंट लोड लग रहा है हमारा, तो उसका जो शेयर फोर्स डायग्राम आएगा, शेयर फोर्स डायग्राम अगर आएगा तो वो क्या आएगा, मैंने कहा था सम ऑफ फोर्सेज। अगर क्लॉकवाइज लग रही हैं तो ये क्लॉकवाइज है, ये P थी, ये P/2 थी, तो P माइनस P/2, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो P माइनस P/2 विल बी इक्वल टू P/2। तो P/2 ये हम एक सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे और P/2 का यहाँ पॉइंट देख लेंगे, तो यहाँ पे P/2 रहेगी। उसके बाद देखो हम यहाँ पे भी देखें या यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी देखें, तो राइट हैंड साइड देख में यही फोर्सेस रहेंगी फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम A B और C। तो A से C के बीच में देखो, अगर मैं यहाँ पे लूँ तो भी यही दो फोर्सेस हैं, आगे लूँ तो भी यही दो फोर्सेस हैं, और इस पॉइंट पे लूँ C से जस्ट पहले भी रखूँ तो भी यही दो फोर्सेस हैं। तो मतलब जो वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी शेयर फोर्स की A से C के बीच में। उसके बाद C पॉइंट पे अचानक P मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है, तो मैं C से जस्ट इस साइड पे अगर देखूं तो क्या वैल्यू हो जाएगी शेयर फोर्स की, मतलब इसको छुपा दूं तो क्या शेयर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी नेगेटिव P/2, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है और कोई फोर्स नहीं है और P को मैं क्रॉस कर चुका हूँ। इट मीन जो फोर्स है वो यहाँ पे चली जाएगी नेगेटिव P/2 और फिर यहाँ पे चली जाएगी एकदम से, फिर यहाँ पे P/2 लग रही है तो ये 0 हो जाएगा। A B C ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। इस तरीके से आपका डायग्राम आएगा इसका शेयर फोर्स डायग्राम। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर देखना है इसका तो क्या आएगा, वैल्यू निकाली थी हमने, यहाँ तो 0 है, यहाँ पे भी 0 है, बीच में वैल्यू आ रही है PL/4। PL/4 चाहे लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस है या राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस है। तो जो डायग्राम आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से। देखो अब ये ट्राइंगल क्यों आया, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें होती हैं कि ये ट्राइंगल क्यों आया। अब ये जो पॉइंट लोड है ना, ये लीनियर वेरिएशन लेके आता है। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे हमारा बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जाएगा, फिर इससे जैसे डिस्टेंस घटेगा तो इसमें ये तो पॉजिटिव रहेगा हमारा, ये नेगेटिव इफेक्ट डालना शुरू कर देगा, तो ये 0 पे आ जाएगा। सिमिलरली ये तो पॉइंट लोड था। सिमिलरली अगर यूडीएल होता हमारे बीम में, तो जो शेयर फोर्स डायग्राम आता ना वो लीनियर वेरिएशन लेके आता, और जो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता वो पैराबोलिक वेरिएशन लेके आता। सिमिलरली अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता तो जो उसका शेयर फोर्स डायग्राम आता वो पैराबोलिक वेरिएशन लेके आता, मतलब 2 डिग्री का कर्व जो होता है वो पैराबोलिक होता है, और जो उसका बेंडिंग मोमेंट आता वो आता 3 डिग्री का कर्व, मतलब क्यूबिक पैराबोलिक वेरिएशन लेके आता। ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। और मैंने कुछ और भी स्टेप्स बताए हैं, जैसे कि dm/dx इज इक्वल टू शेयर फोर्स, मोमेंट का डेरिवेटिव लें लेंथ के रिस्पेक्ट में तो शेयर फोर्स आता है, शेयर फोर्स का डेरिवेटिव लें लेंथ के रिस्पेक्ट में तो नेगेटिव स्लोप ऑफ लोडिंग आता है, जिससे मैंने आपको बताया हुआ है, एक बारी वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये जो था कुछ ऐसा प्रोसीजर था शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने का। आई होप आपको समझ आया होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया फिर भी तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है आपको इस वीडियो में। और अगर आपको फिर भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे ईमेल में पूछ सकते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव रहता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आप मुझसे ट्विटर पे भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं सिविलॉसिटी का, और भी लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फेसबुक पे भी मैं अवेलेबल हूँ, फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ईमेल है, तो मतलब सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और एक बारी प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है उसमें, अगर आपको सही लगे तो आप प्लीज़ थोड़ी बहुत अगर मेरी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। राइट गाइज, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं आपसे कार्ड्स में पूछता रहता हूँ कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करूँ आप लोगों के लिए, तो आप उनका भी ज़रूर रिप्लाई कर दीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँ शियर स्ट्रेस इन बीम्स। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में करिए मेरे को रिप्लाई, अगर आप नहीं चाहते या कुछ और चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं रिप्लाई। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।